वस्तु की दो वस्तु लेंस के हर लेंस के दो वस्तु लेंस के दो वस्तु उत्तर लेंस का प्रथम होगा फर्स्ट होगा तो कॉन्वेक्स लेंस याद उत्तर लेंस की फोकस उत्तर लेंस से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें से चलकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन रिफ्लेक्शन लेंस से अपवर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कांच के समांतर हो जाती है पैरेलल टू वो कांच के उत्तर लेंस की फोकस पर स्थित वह बिंदु उत्तर लेंस के जिससे चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें जिससे चलकर आने वाली अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से समांतर हो जाती है तो वह बिंदु उत्तर लेंस का उत्तर लेंस की फोकस पर स्थित वह बिंदु उत्तर लेंस की फोकस पर चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से समांतर हो जाती है वह बिंदु उत्तर लेंस का फोकस क्या है उत्तर लेंस का लेंस के दो फोकस होते हैं फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस प्रथम फोकस और दूसरी क्या कहलाते हैं प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस उत्तर लेंस की फोकस पर स्थित बिंदु जिससे चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें जिससे चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से के समांतर तो वह बिंदु उत्तर लेंस का उत्तर लेंस का व्युत्क्रमों का योग 1/3 है व्युत्क्रमों का योग 1/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए तो संख्या ज्ञात चलो देखो दो संख्याओं का योगफल कितना है 16 तो एक मानोगे x तो दूसरी होगी एक चर मानना है सुनो ध्यान से फिर सुन लो दो संख्याओं का योग 16 है उनमें से अगर एक 10 है तो दूसरी कितनी होगी 6 कैसे निकाली घटा के काय में से क्या घटाया 16 में से अगर एक को अपन 10 मान रहे तो दूसरी क्या आ गई 6 आ गई घटाया
अगर मान लिया तो एक 10 है तो दूसरी क्या होगी 6। ऐसी अगर एक को x मानोगे तो दूसरी क्या आएगी 16 माइनस एक्स। मानने वाली बात माना। चलो अगर दो अंकों पे नहीं आता है आधारित तो देखो दोनों पे x y देखो दो संख्याएं माना दो संख्याएं x और y है ठीक है। अब तो यहाँ देख लो दो संख्या x और y है भाई। अब इनका योग पहली शर्त में दिया योग योग कितना है तो x प्लस वाई बराबर 16 हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इनके व्युत्क्रमों का योग काय का योग बराबर है 1/3। यहां ध्यान देना सब लोग। व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम क्या होगा बताओ y का व्युत्क्रम बराबर 1/3। आगे जाएंगे। अब यहां से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना बस तो एक चर बन जाएगा। देखो एक चर अपने आप बन जाएगा दूसरा कुछ तो समीकरण नंबर 1 से y बराबर 16 माइनस एक्स देख लो एक्स को यानी समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर 1/x प्लस 1/16 माइनस एक्स बराबर 1/3। इन दोनों का ले लिया एलसीएम x इंटू 16 माइनस एक्स। देखो दोनों अलग अलग है। यहाँ देखो दोनों अलग अलग है दोनों अलग अलग है तो दोनों का गुणा कर दो कर दिया इसका इसमें और इसका इसमें कर दिया करो। तो यहाँ क्या किया दोनों अलग अलग है दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो 16 माइनस एक्स इसका इसमें बराबर 1/3 तो बराबर 3 एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल क्या बचा बताओ 16 अपॉन कितना 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 16x माइनस बराबर 1/3। यहाँ तक बता दो समझ आई कि नहीं। अब ऐसे करते समय अपन को केवल बनाना है द्विघात समीकरण। क्या बनाना है और द्विघात समीकरण का मानक रूप सब जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ऐसे रूप में बनाना है तो पहले कर दो कैंची गुणा 16 3 48 समझ नहीं आया इसका इसमें होगा तो आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर समझ आई। सबको उठा के तब ले आओ जे एक्स सबको यहाँ ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया 16x लिया माइनस का 16x प्लस का 48 बराबर 48। 48 कैसे गुणनखंड करो बताओ कि 16 आ जाए प्लस करने पर 12 चौक समझ नहीं आई 12 4 जा 12 और 4 प्लस करो कितना हो गया आगे 16 तो 16 की जगह लगाओगे 12 प्लस 4 एक्स प्लस 48 बराबर 0 एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 4x प्लस 48 बराबर 0। देखो यहाँ कॉमन है यहाँ पे कॉमन बताओ इसमें क्या कॉमन है क्या बचा माइनस का 4 कॉमन क्या बचा बराबर 0। शक्ल देख लो कैसी है x माइनस 12 रखोगे 0 के बराबर पहले तो कॉमन आ गया पूरे में से x माइनस 4 बचा 20। अब दोनों को रखो 0 के बराबर x माइनस 4 12 0 का तो x रहा कितना हो गया 12 x माइनस 4 0 का तो x रहा क्या आ गया। अब इसे उठा के रख दे रहा समीकरण 1 और 2 में यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y भी निकालना है y अलग माना था अपन ने तो क्या आएगा बताओ समीकरण 1 में x बराबर क्या रखने पर 12 x प्लस वाई बराबर था 16 x की वैल्यू बता क्या थी 12 प्लस वाई बराबर 16 तो y बराबर 16 माइनस 12 घटाओ तो संख्या बताओ कौन सी आ गई बताओ 12 है तो y बराबर क्या 4 12, 4 या ये 4 रखोगे तो y बराबर 12 आ जाएगी तो 4, 12 12 4 या 4 या दोनों आंसर है। चलो सेम क्वेश्चन आ गया आपका दूसरा वाला मगर आप देखना ध्यान से ठीक है सब लोग दूसरा सुनो
दो संख्याओं का अंतर है 2। कितना है? 2। और उनके वर्गों का योग है 34। वर्गों का योग क्या है? दो संख्याओं का अंतर। फिर वही एक्स वाई मान लो। दो संख्या है, टू नंबर्स, कौन कौन से? एक्स और वाई। अब इनका अंतर बताओ। अंतर शर्त नंबर 1 अंतर दो। अंतर माने भाई, अब इनके वर्गों का योग। दूसरी लाइन में क्या है? वर्गों का योग 34 है ना। वर्गों का योग यहाँ देखो, वर्गों का काय का एक्स का स्क्वायर बराबर कितना है? 34। वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर। इसका वर्ग फिर इसका वर्ग, इनका योग, वर्गों का योग। ठीक। चलो यहाँ से वैल्यू रखना है एक्स की, वो जो निकल जाए आसानी से वो रख दो। चाहे तुम एक्स निकाल लो, चाहे वाई। क्या निकाल लो? तो वाई को यहाँ ले जाओ। तो समीकरण 1 से बताओ एक्स बराबर क्या आएगा? काय में रख दोगे? 2। आया को समझ नहीं आया? जैसे अपन प्रतिस्थापन विधि करते थे वही है, उसी टाइप। चलो उठाओ यहाँ से y का मान, x का मान यहाँ रखना है। x का मान रखा y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30। a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ क्या होता है a प्लस बी का? a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। यहाँ तक बता दो समझ आई कि नहीं आई? यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाए बताओ? जो भी फॉर्मूला लगाए चूंकि साइड में जरूर कर दें। कॉपी बड़ी चौड़ी होती है, ध्यान रखना बोर्ड की। इसलिए यहाँ पर अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर चूंकि मिल जाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आगे सबके समझ नहीं आया? देखो यहाँ वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलकर हो गया 2y²। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 2 जा 4 बराबर 34। इस 34 को यहाँ लाओगे, 2y² प्लस 4y प्लस का 4 माइनस 34 बराबर 0। चलो घटाओ, 2y² प्लस का 4y माइनस 30 बराबर 0। 2 ले लो कॉमन, ले लिया 2 कॉमन, क्या बचा? 2y, कितने बाय? -15। ये 2 कहाँ चला जाएगा? 0 में। जी आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण 2y माइनस 15 बराबर 0। 15 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 2 आ जाए। तो 15 के फैक्टर में 5 3 है, ये होगा 5 3। 2 की जगह लिख दो y² प्लस 5 माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दो। बताओ इसमें कॉमन, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है y, क्या बचा? माइनस का 3 कॉमन बराबर 0। बताओ पूरे में से कुछ कॉमन दिख रहा? y प्लस 5 कॉमन आ गया, बचा कुछ? y माइनस 3 इक्वल टू 0। चलो पहले इसे रखो 0 के रहो, y प्लस 5 बराबर रखा 0, तो y बराबर हो गया -5। यहाँ तक बता दो समझ आई कि नहीं आई? आ गई? इसके अंदर जब y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर 3। ये 3 आ गया। अब जो वैल्यू है कौन सी वाली? पॉजिटिव वाली, प्लस वाली वैल्यू रखते हैं, ध्यान रखना। कौन सी वाली रखते हैं? पॉजिटिव। माइनस तो छोड़ दोगे, इबारती प्रश्नों में माइनस चिन्ह छोड़ दिया करो। माइनस में जो आए छोड़ दिया। कौन बचा? 3। तो अब ये 3 से आएगा, बस उठा के कहाँ रख दोगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, चलो x माइनस वाई बराबर था 2, यही था। y की वैल्यू 3, यहाँ लाओ x बराबर क्या हुआ? 2 प्लस 3। तो x बराबर कितना हो गया? तो संख्याएं क्या कहीं बताओ?
3 5,3 5, क्या तो सवाल गलत है या तुम गलत हो। दोनों माइनस है, या तो दोनों गलत है या तो तुम गलत हो या सवाल गलत है। ठीक, एक जरूर प्लस, या दोनों प्लस तो आ सकती हैं, दोनों माइनस नहीं, तो इसका मतलब असंभव, वो चीज असंभव है, असंभव माने ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कही दोनों पिता की उम्र पुत्र की उम्र की और दोनों माइनस में आ गए, तो बताओ माइनस में आई होती है क्या? खत्म हो गई बात। व्यवहारिक क्वेश्चन आगे पढ़ते जाओगे तो पता चल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, कौन सी लेते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन, ए और बी का योग, देखो यहाँ ए और बी का योग कितना है, समीकरण एक पहली कह दी हमने, ए बी का योग 15 है। आप बना वन अपॉन व्युत्क्रम और वन अपॉन ए और वन अपॉन बी का योग अलग से दे दिया, वन अपॉन ए और वन अपॉन बी का योग कितना है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो बताओ दो ए और बी का मान, तो समीकरण एक से उठाओ बी को, यहाँ रख दो, उठाओ रखो, तो क्या लिखोगे, समीकरण एक से ए बराबर बी बराबर 15 माइनस ए, समीकरण दो में रखने पर, ठीक, दो कौन सी है वो देखो, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी बराबर 2/3/10, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन 15 माइनस ए, समझ नहीं आया, आ गया। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, एलसीएम हमेशा देखो एक ही तरीके का आएगा, नीचे है गुणा कर दो, ए इंटू 15 माइनस ए, इसका ऐसे और इसका ऐसे, बस 15 माइनस ए बराबर 3/10, कैंसिल, कौन बचा, 15 बचा, नीचे का मल्टीप्लाई 15 ए, अब अकेला अकेला है ऊपर, जब अकेला अकेला है तो काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 पंजे 15, और कैंची गुणा करके काटोगे लंबा हो जाएगा थोड़ा, यही काट दो, अकेला नीचे अकेला हो तो काट सकते, ऊपर अकेला हो तो काट देंगे, ठीक, कौन बचा देखो, कैंची 5 अपॉन बचा 15 माइनस ए और बराबर 1/10, आया कचू समझ नहीं आया, कैंची गुणा इसका इसमें कर दो 50 बराबर 15 ए माइनस ए स्क्वायर, सबको एक तरफ उठा लो, बना लो द्विघात समीकरण का मानक रूप, ए स्क्वायर यहाँ ले आए से, 15 को भी ले आए, 50 वहीं था, 50 के ऐसे गुणनखंड करो कि 15 आ जाए, 10 पंजे 50, जोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5 ए प्लस 50 बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस 10 ए माइनस 5 ए प्लस का 50 बराबर 0, कॉमन बताओ, ए कॉमन ले लिया, बचा कौन, इसमें 5 कॉमन, कौन बचा, शकल देख लो कैसी है सेम, कॉमन ले लो, ए माइनस 10 कॉमन लिया, कौन बचा, दोनों माइनस आ गए, दोनों सही है, देखो ए माइनस 10 बराबर रखा 0 तो ए बराबर कितना हो गया 10, ए माइनस 5 बराबर रखा 0 तो ए बराबर 5, ठीक, अथवा में वही आते आंसर, देखो ए को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, समीकरण एक में ए बराबर 10 रखने पर, कितना रखने पर, ए प्लस बी बराबर था 15, ए का मान 10, 10 प्लस बी बराबर 15, तो बी बराबर था कितना हो गया, घटा दो, बताओ 10 रखा 5 आया, 5 रखोगे तो क्या आएगा 10, तो लिख दो अतः संख्याएं, अतः ए बराबर हो गया 10, बी बराबर 5, या ए बराबर 5 और बी बराबर 10, ऐसा ही नहीं आई, या समझ आया, या क्योंकि जे रखोगे तो जे आया, रखो, क्लिक कर दो, बंद कर दो।